एक गांव में 3 पक्के दोस्त रवि, मदन और किशोर रहते थे। तीनों मिलकर एक साथ काम किया करते थे। तीनों ने अपने खेत में मकई की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ता और खाना लेकर आया करती थी और अपने पतियों को खाना खिलाकर वहां से चली जाती थी। तीनों ने अपने खेत में मकई की फसल की कटाई शुरू की। तीनों ने इस साल बहुत मेहनत की, जिससे उन्हें बहुत सारी मकई की फसल मिली, जिसे वो बाजार में बेचकर बहुत सारे रुपए कमाकर लाए। तीनों दोस्त आपस में बहुत खुश थे और वह उन रुपयों को अपनी पत्नियों को दे दिया करते थे। वह तीनों फसल काटने, खेत की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने घर के दैनिक कार्यों में भी व्यस्त हो गईं और रोज शाम को गपशप करने के लिए मिला करती थी। एक दिन रवि और किशोर की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रही थी। फिर मदन की पत्नी अचानक गले में एक नया लंबा सोने का जड़ाऊ हार पहनकर आ जाती है। तभी दोनों सहेलियां उस सुंदर हार को देखकर आकर्षित हुई और हक्की बक्की रह जाती हैं और दोनों के दिमाग में कई प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। दोनों सोचने लगती हैं, न जाने ये इतना सुंदर हार कहाँ से खरीदी है, लग तो बहुत महंगा रहा है। दोनों मदन की पत्नी से कहते हैं कि वह भी ऐसे हार की तलाश में थे। मन ही मन इसे खरीदने की सोचने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हम भी ऐसा हार बनवाएंगे। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। गांव में एक बूढ़ी दादी गांव के बीचों बीच रोज बैठा करती थी, जो कि मदन, रवि, किशोर को रोज आते जाते देखा करती थी। तीनों दोस्त भी रोज बूढ़ी अम्मा को दुआ सलाम करते थे। कभी कुछ रुपया देते, कभी खाना देते हुए गुजर जाते। एक दिन मदन की पत्नी की तरह ही बाकी दोनों किसान दोस्तों की पत्नियां भी साड़ी खरीद कर ले आईं। जब शाम को पतियों ने पत्नियों द्वारा की गई खर्च को देखा तो पूछने लगे, अरे ओ भगवान, कहाँ से ले आई ये सोना, जेवर, साड़ी? क्या कोई लॉटरी लगी है क्या? पतियों को बताती है कि हमने तो मदन की पत्नी की तरह सिर्फ अच्छी चीज खरीदी है। जो पैसा आप हमें रखवाते थे, हमने उन्हीं को खर्च किया है। तीनों बहुत नाराज होते हैं और उनकी फिजूल खर्ची और बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तीनों दोस्त हैरान परेशान गुस्से में लाल होकर जाते रहते। तभी उन्हें अम्मा दिखाई देती है और कि सब ने अपने परेशानी का पूरा हाल अम्मा को सुना दिया। अम्मा, हमने जो पैसे इस वर्ष खेतों से कमाए थे, उनमें से बहुत सी रकम हमारी पत्नियों ने अपने गहने, कपड़ों और घर के पीछे खर्च कर दी। हमने इन रुपयों को ज़रूरी मशीनें और फसल की खरीदी और बीज खरीदी के लिए रखे थे। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है अम्मा कि हम क्या करें। एक रास्ता है बेटा, तुम तीनों अपनी बीवियों को ही बोलो कि खर्च की गई रकम की भरपाई करें। उनसे कहो अब तुम तीनों भी मिलकर कुछ ना कुछ काम करो और एक एक रुपया जोड़ो। ऐसे में उन्हें रुपयों का महत्व भी समझ आ जाएगा और जो पैसे खर्च हो गए हैं उनको वापस कमाने का एक नया व्यवसाय भी मिल जाएगा। पहले 3 काम करते थे, अब 6 लोग मिलकर काम करना। तीनों को यह उपाय बहुत पसंद आया और तीनों ने अम्मा को बहुत धन्यवाद देते हुए घर की ओर निकल पड़े। और रास्ते में वो यही सोचते गए कि अभी सही निर्णय नहीं लेंगे
तो भविष्य में हमें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। तीनों ने घर जाकर अपनी अपनी पत्नियों को बुलाया और कहने लगे, हमने ये सारा पैसा खेतों के लिए, मशीन खरीदने में, बीज खरीदने में और न जाने कितने हमारे खर्च थे, इन सब के लिए रखे थे। अब हम क्या करेंगे? तुम ही बताओ। अब तुम लोगों को ही भरपाई करनी पड़ेगी। तुम तीनों अब फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और अपना फैसला बताओ। तीनों अपनी पत्नियों को समझाकर घर से निकल गए। फिर तीनों पत्नियां अपनी वही पुरानी जगह और तीनों सहेलियों ने आपस में आप बीती बताने लगी। सुनती हो बहन, अब हम क्या करेंगे? 30 दिन का ही समय मिला है और इतनी बड़ी रकम हम कैसे चुका पाएंगे? अरे मेरे पास एक विचार है बहन, सुनो। और एक ऐसा व्यवसाय सोचा जो पहले किसी ने कभी नहीं किया था। मदन की बीवी ने कहा, क्यों ना हम अपने ही पतियों से मकई के फसल को खरीद लेते हैं और 3 प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनाकर हम बेचेंगे। फिर वो बताने लगी कि हम 3 तरह के भुट्टे बेच सकते हैं। एक कच्चे, जिसका हम पॉपकॉर्न या कॉर्न चाट बना लेंगे। फिर दूसरी ने कहा, हम तले हुए भुट्टे का क्रिस्पी कॉर्न बनाकर बेच सकते हैं। तीसरी ने भी अपना तरीका बताया, हम भुना हुआ नींबू नमक मिर्ची लगा हुआ भुट्टा बेच दें। बाकी 2 महिलाओं को भी मदन की बीवी की बात पसंद आई। वे तीनों ने अपनी सहमति जताई। वो 3 दिनों में ही काफ़ी लोगों ने इस नए व्यंजनों को खरीदना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही उनके रसीले भुट्टों के व्यंजन को लेने के लिए लंबी लाइन लग गई, क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट थे। गांव वालों ने पहले कभी इतने अच्छे भुट्टे नहीं खाए थे और देखते ही देखते वह तीनों एक दिन में ही बहुत पैसा कमाने लगे। महीने के अंत में उन्होंने करीब 2 लाख रुपए कमाए और तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए रुपयों को ले जाकर अपने पति के हाथ में रखे और वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी, कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करेंगी। तीनों के पति भी बेहद खुश हुए। तीनों महिलाओं ने अपना अच्छा व्यवसाय शुरू कर दिया और अच्छे पैसे कमाने लगी। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए और सोच समझ कर ही कमाए हुए धन का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल जोजो कार्टून फन्स फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज। बाय।